पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? हम लोग को तो इसी के लिए डर है कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दें। उसको अगर पकड़ा है तो पहली बात तो इतना फोर्स से भागने का मतलब, पहली गलत ना उनका भागने का मकसद था। वो तो कभी बोला था कभी किधर भी जाए बुलाएंगे मैं जाएगा है? तो ऐसा ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट या क्या इनकी चाल है, क्यों ऐसा क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदुस्तान की पंजाब की पुलिस का पहले का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो बदमाश को साध बना देंगे, साध को बदमाश बना देंगे। ये तो उनका पुराना खेल है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए इंडिया गवर्नमेंट भी पंजाब गवर्नमेंट भी 1 मिनट में एक है। अगर बंदी सिंह को छोड़ना है तो उस टाइम इनको डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि स्टेट का मसला है कि सेंटर का मसला है। पहले वो थोड़ा जाए जो है ना कामरेडों की उनसे भी प्रभावित था। शुरू में वो कोई चीज में बोलता था कि ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में फिर बेदबी के बाद में पता नहीं उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा मूव हो गया। पहले हम लोग कई दफा उसको बोलते थे गुरुद्वारे जाओ, बोला कोई नहीं चले जाएंगे। हम लोग के बोलने के बावजूद भी नहीं जाते। फिर उसके मन में क्या चोट लगी, क्या हो गया, वो फिर चेंज हो गया। फिक्र तो यही है ना कि जब तक उसको पेश नहीं करते उतना टाइम तक हम लोग को फिक्र ही है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है कोई फेक एनकाउंटर ना हो जाए, कुछ ऐसा क्या कोई चीज अगर उसको उसी टाइम पकड़ा तो उसी टाइम उसके पास क्या था क्या नहीं था, अभी क्या क्या कहानी बनाएंगे। इंडिया गवर्नमेंट में अपील करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी अपील करता हूँ कि जर्नैल सिंह को भी ऐसे बदनाम किया गया था। वो एक संत आदमी थे, समाज के लिए अच्छा कर रहे थे। उस टाइम भी उसको ऐसे जबरदस्ती पाकिस्तान का एजेंट थे तीसरा बना के उनको खत्म कर दिया। लेकिन वो इतने सालों से वो खत्म नहीं हो पा रहे इनसे। नौजवानी अभी भी उसकी बहुत ही फेवरेट है, उसके लिए जान कर दे रही है। गवर्नमेंट को ये भी अभी नवे टाइम में भी ये ऐसा दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो वो भिंडराले को लोग आजाद कर रहे हैं, आज अमृतपाल को मारेंगे, दीप सिद्धू को मारा तो दीप सिद्धू खत्म नहीं हुआ है। तो ये चीज है कि इसको जो पंजाब के मसले हैं उनको तो सॉल्व करो, बाकी उसी से मसला लो। इसको जबरदस्ती बाई फोर्स तो आप कितना दिन कर लो। हम इस वक्त जलूपुर खेड़ा गांव में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार तरसेम सिंह जी, जो अमृतपाल के पिता हैं। सबसे पहले सब ये बताइए कि ये जो पुलिस का एक्शन हो रहा है आप उसको कैसे देखते हैं? पुलिस एकदम धक्का कर रही है, जिसकी के इतने बड़ा डंबर रचने का जरूरत नहीं है। अगर उसको अरेस्ट भी करना था घर से आराम से किया जा सकता। कल 8-9 बजे तक वो घर में थे, तो उसका प्रोग्राम डेली रूटीन का प्रोग्राम था। ना पुलिस ने पहले कोई नोट्स दिया भी हाँ हमको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई किसी परिवार से या कोई गांव वाले से किसी के संपर्क नहीं किया। तो इन्होंने अचानक ही हम लोग को तो उसी टाइम वो अपना डेली रूटीन का प्रोग्राम था उनका, 2-3 जगह उधर जा रहे थे। पीछे क्या ड्रामा किया, इधर घर में हमारे गांव में कितना फोर्स एरिया में लगा दिया। तो ऐसा तो कोई ऐसा जरूरत नहीं था। ऐसा तो खाली बदनाम करने के लिए, एक बड़ा आडंबर रचने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं कि उसको इतना बड़ा होगा पेश किया जा रहा है। तो पुलिस तो ये क्लेम कर रही है कि हमने तो अभी गिरफ्तार ही नहीं किया, वो तो पुलिस से भाग रहे हैं। नहीं, अभी प्रो पंजाब में वीडियो भी है, उसमें वो शाहकोट थाना में उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। वो आम पब्लिक के नज़र से भी वीडियो आ रही हैं। लेकिन पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? हम लोग को तो इसी के लिए डर है कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दें। उसको अगर पकड़ा है तो पहली बात तो इतना फोर्स से भागने का मतलब, पहली गलत ना उनका भागने का मकसद था। वो तो कभी बोला था कभी किधर भी जाए बुलाएंगे मैं जाएगा है? तो ऐसा ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट या क्या इनकी चाल है, क्यों ऐसा क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्यों इतना पंजाब को और इसको इधर का माहौल भी एकदम शांत है, क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि इधर आतंकवाद आ गया, इधर वो आ गया। वो ये सच है कि 19 तारीख से वो एक वहीर निकालने वाले थे? हाँ जी, ये सच है। 19 तारीख से वो अपना वो जो पहले जैसे प्रोग्राम किया था वो उसको सेम आगे बैसाखी तक एक करने वाले थे। दमदमा साहब लेके जाने वाले थे भीड़ को, ऐसे रास्ते में गांव होते। तो गवर्नमेंट को उससे क्या तकलीफ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को मोटिवेट कर रहे थे नशा नहीं करो। जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इतने काम और पड़े हैं। वो छोड़ के एक अमृतपाल के पीछे लगने का क्या कारण है? तो यहाँ पे भी जलूपुर खेड़ा में भी एक कोई नशा निवारण केंद्र चला रहे थे। हाँ, वो चला रहे थे।
तो उसमें कितने आदमी आते थे, थोड़ा दिन के बाद कई की तो ऐसे से मोटिवेटेड उड़ के छोड़ देते थे, कोई थोड़ा दिन दवाई दुई खा के छोड़ देते थे, कोई बीच बीच में 100 से 2-4 नहीं भी छोड़ते थे, ऐसा भी था, क्योंकि किसी को बाई फोर्स नहीं किया जाता था। तो अभी कितने के थे जब पुलिस का एक्शन हुआ, कितने लोग थे? कल तो 70-80 आदमी थे, लेकिन अभी तो पुलिस वालों ने उनको क्या कुछ बोल दिए, से चले गए, कुछ उनको मैनेज करने वाले भी चले गए। तो पुलिस ने ऐसा दहशत ऐसा इधर फैलाया कि सब आदमी पता नहीं, कल तो इतना ये एरिया कोई ऐसा जगह नहीं था जिधर फोर्स नहीं है, चारों साइड में इधर उधर, तो इधर ऐसा तो कोई हम लोग को तो समझ से बाहर है, क्यों ऐसा, क्यों क्या 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 ड्रामा क्यों रचा जा रहा है। तो जब वो अपने घर में जल्लूपुर खेड़ा में मौजूद नहीं है तो फिर पुलिस फोर्स सीआरपीएफ क्यों लगाई गई है? कुछ पूछा आपने इनसे? पूछने के अभी क्या पूछेंगे, हम तो मीडिया के थ्रू ही पूछते हैं। अभी अगर वो उधर जा रहा था तो उसके पीछे इधर इधर घर में कौन था? हम लोग थे 2-3 मेंबर, मैं भी नहीं था घर में। हमारे घर में भी आके जबरदस्ती घुसने की पुलिस ने कोशिश की। वो बोले कि हमारे घर वालों को, हमारे आदमियों को बुला लो, तो इसके छानबीन करनी कर लो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन वो जबरदस्ती घुसे के घर में। बाद में चलो बड़े अफसर आए, उन्होंने ऐसा थोड़ा ऐसा कोऑपरेशन से चलो पूरा घर को सर्च किया, लेकिन ऐसा तो कोई अलीगल कुछ नहीं इधर से नहीं था, तो ना कोई इलीगल काम ही हो रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या बना रही है, पुलिस क्या बनाएगी, ये तो समा बताएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। बड़ा प्रॉपरली डेली का रूटीन में काम चल रहा था। लोगों का कितने लोग मिलते थे, कितने जाते थे, कितने वो दिन में 1-2 प्रोग्राम अटेंड करते थे। तो पुलिस ने कितनी देर सर्च की, उनको क्या मिला? पुलिस ने मेरे ख्याल 2-3 घंटे पूरा घर का कोना कोना छाना। काफी आदमी थे, मतलब 50-100 आदमी, 100-200 आदमी अंदर घुसा हुआ, तो मिला तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी बाद में क्या पुलिस बनाती है तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या उनके दिमाग में क्या है, कि वो तो कुछ भी हिंदुस्तान की, पंजाब की पुलिस का पहले का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो बदमाश को साध बना देंगे, साध को बदमाश बना देंगे। ये तो उनका पुराना खेल है। आपको ये खतरा है अब कि उनका एनकाउंटर हो सकता है? जब ये उसको पकड़ के उसको शो नहीं कर रहे थे, काहे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये उसको सभी टीवी चैनलों में बता दिया कि उसको अरेस्ट हो चुका है, फिर गवर्नमेंट क्यों छुपा रही है, क्यों कर रही है? इसलिए इसके बाद का तो डाउट है ही है कि कुछ ना कुछ घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो पता नहीं भी वो किधर से उसको दिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या उसके साथ सामान दिखाना चाह रहे हैं। जहाँ तो ऐसा कोई चीज है कि जहाँ उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं तो उसको पकड़ लिया, तो उसी टाइम उसको शो करो आप, हाँ ठीक है पकड़ लिया, उसको कोर्ट में पेश करो। अच्छा, ये बताइए कि जो अमृतपाल थे, जब वो पढ़ते थे तो वो किस तरह के स्टूडेंट थे, और फिर दुबई चले गए और अचानक दुबई से यहाँ आने का क्या मोटिवेशन था उनका? मोटिवेशन, वो एक नॉर्मल ही बच्चा था, पढ़ने में भी ठीक था, नाम बहुत ज्यादा था ना कमती था, ठीक प्रॉपर ठीक था। लेकिन उधर भी जब भी +2 के बाद में थोड़ा इंजीनियरिंग में लगाया उसने, लेकिन कंप्लीट नहीं की। तो बाद में फिर वो बोला कि मेरा मन नहीं लगता इस काम में। तो हम बोला ठीक है अपना, फिर वो हमारा पर्सनल घर का घरेलू काम था, उधर आ गया। उधर आके उसने ऐसा वो काम अच्छा से काम किया। फिर आस्ते आस्ते उसका अभी थोड़ा चेर पहले, 1-2 साल पहले उसका दिमाग में जब ये बेदबी का घटना वापरी, तो थोड़ा थोड़ा वो चेंज होना हो गया। पहले नहीं तो उसने भी बाल बुल काट लिया था, हम लोग सगों उस टाइम बहुत परेशान थे। तो बाद में फिर उसका चेंजिंग आना शुरू हो गया। फिर उसको भी ऐसा पता नहीं पढ़ते पढ़ते क्या लगा कि हमारे साथ इधर इंसाफ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, है हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। एक पंजाब स्टेट ही क्यों है कि इसमें ड्रग सब कुछ है, बाकी स्टेटों में भी इसके पैरल इतना क्यों नहीं है? इसका मतलब कुछ साजिश के तहत इसको खत्म करने का चांस हो रहा है। तो इसलिए तो अभी कई सरकारें आई थी कि हम ड्रग, पिछली सरकार भी आई थी हम ड्रग बंद करेंगे, अभी ये सरकार भी आई ड्रग बंद करेंगे। इनसे ड्रग बंद नहीं हो रहा, ड्रग को प्रमोट तो कर रहे हैं। अगर कोई रोक रहा है तो उसके ऊपर चारों साइड से घेरा कर लिया इन्होंने। ये बोलते हैं कि वो एंटी नेशनल है, जो नशा बेच रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े स्मगलर हजारों लोगों को रोज मार रहे हैं, वो देशभक्त है। ये तो लीडरों को भी, जहाँ इनको मीडिया को भी उनको पूछना चाहिए कि हाँ ठीक है कि उसने तो कितने लोगों की जान जब से 8-10 महीने से आया उसने बचाई होगी, कोई जो उसके पास आ गया किसी को मरने नहीं दिया है। तो तुम लोग के सामने इतने तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, तुम्हारी सरकार है, हर गांव में 1-2 रोज मर रहे, तुम क्यों नहीं देखते? तुम उसके पीछे लगने के बजाय तुम वो अपना काम करो। अगर अपना काम करते रहते, ईमानदारी से सरकारें चलाती या कोई करते, तो उसको इधर आने की जरूरत ही क्या है? क्यों ऐसा स्पेस छोड़ा? जो अभी इनको यही तकलीफ है ना कि पब्लिक उसके पीछे जा रही,
अगर तुम आप अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे पीछे आएगी। पब्लिक को उम्मीद है कि हाँ कि ये आदमी हमारा कुछ अच्छा कर सकता, तभी उसके पीछे जा रही। अभी इन लीडरों को पूरों को खतरा हो गया कि अभी हमारा क्या बनेगा, जब यही हालात रहे तो लोग तो हमारी नहीं सुनेंगे। और वो कोई ऐसा एंटी सोशल काम नहीं किया उसने। पर सरदार जी, जहां तक नशा निवारण की बात है, वो तो कर रहे थे, सब उसकी तारीफ भी कर रहे थे उस काम की, लेकिन अचानक सवाल ये उठ रहा था कि वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसके पक्षधर थे। लेकिन ऐसा कि बोलते कि अभी मेरे को ज्यादा पूरा जानकारी नहीं है। अभी बोलते कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, संविधान भी अधिकार देता है कि अगर पीसफुली आप डिमांड कर सकते हैं। वो कोई बैलेंस की बात नहीं कर रहा था, पीसफुली कर रहा है। अगर संविधान उसको सिमरनजीत सिंह मान एमपी बनते हैं उसी बेस पे, अगर वो एंटी नेशनल नहीं है तो इसको इसी ऊपर क्यों इतना हंगामा किया जा रहा है। हजारों लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं, दल खालसा कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो फिर एक अमृतपाल ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं। वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले से प्रभावित थे, वो आए यहाँ पे, जैसा वो काम करते थे समाज को सुधारने वाला वो कर रहे थे। उन्होंने वहीर भी चलाई और साथ में जो नशाखोरी में लोग डूबे हुए थे उनको सुधारने की कोशिश भी की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जिसको आप ये कह लो राइवल्स जिसको कहते हैं हम लोग, जो दुश्मनी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके टारगेट पे भी थे वो, जो दूसरे धड़े के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा वो तो सभी को बोलता था खुला बैठ के, अपना कोई भी मसला है वो तो लोगों को जोड़ने का सोच रहा था। वो बोलता कि जो हमारे सिख अलग अलग जथेबंदियां हैं, अपने बैठ के बने, अपने बंदी सिंह है दूसरे के मिलके लड़ाई लड़े। उसका ऐसा तो कुछ नहीं था कि किसी को टारगेट कर दो या किसी को मार दो, ऐसा उसका कोई नीति नहीं थी। उसकी नीति तो ये थी कि कैसे भी मिलजुल के इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। इतना साल के सजा होने के बावजूद भी, कितने डबल सजा होने के बावजूद भी नहीं सरकार छोड़ रही। अभी देखो आप, अमृतपाल को पकड़ने के लिए इंडिया गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी 1 मिनट में एक है। अगर बंदी सिंह को छोड़ना है तो उस टाइम इनको डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि स्टेट का मसला है कि सेंटर का मसला है। मतलब इंसाफ करना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए कोई पानी की, अपने वातावरण इतना पोल्यूटेड हो गया, खेती इतनी पोल्यूटेड हो गई है, किसान रोज मर रहे हैं। उनके लिए काम करना चाहिए लीडरों को कि ये अमृतपाल के पीछे लगना चाहिए। ये चीज का हम लोग को तो दुख है कि बिना वजह से उसको बदनाम किया जा रहा है। पॉलिटिकल लोग भी है उसमें, मीडिया भी ला लो, कुछ ऐसे पता नहीं सरकार भी क्या क्यों ऐसा कि जो अगर वो इतना खतरनाक है लोग उसके पास से आ क्यों रहे। इधर आके आप घूमको इधर बैठो, कोई आदमी इतने पत्रकार है, किसी को तो ऐसा कोई दहशत लगी नहीं, फिर क्यों पता नहीं कि ऐसा क्यों ड्रामा बनाया जा रहा है। हम लोग को ये चीज का बहुत खेद है। अच्छा, अब ये बात बताइए, जब वो दुबई गए थे और जब दुबई से लौट के आए तो उनका जो व्यवहार था, उनका बिहेवियर था, उसमें क्या फर्क आपने देखा? क्योंकि अब की जो उनकी तस्वीरें हैं, वीडियोस, उनमें थोड़ा सा एग्रेशन नजर आ रहा था, कुछ गुस्सा। पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, ऐसा नहीं। पहले थोड़ा सा वो जो शुरू में है तो इंटेलिजेंट था थोड़ा। पहले वो थोड़ा जो है ना कामरेडों की उनसे भी प्रभावित था। शुरू में वो कोई चीज में बोलता था कि ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में फिर बेदबी के बाद में पता नहीं उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं, फिर थोड़ा मूव हो गया। पहले हम कई दफा उसको बोलते थे गुरुद्वारे जाओ, बोला कोई नहीं, चले जाएंगे। हम लोग बोलने के बावजूद भी नहीं जाते। फिर उसके मन में क्या चोट लगी, क्या हो गया, वो फिर चेंज हो गया है। तो बाद में ऐसा व्यवहार आम लोगों के साथ तो ऐसा ही था। ये हम लोग के एक लड़का है गांव का, हम लोग दुबई में भी बैठते थे, कभी किसी से ऊंचा नीचा नहीं, कोई किसी से, कोई सबसे प्यार से, लेकिन इतना भी थोड़ा सीरियस था, बहुत ज्यादा नहीं। कभी कोई मसला ऐसा छिड़ गया तो कोई बहसबाजी भी हो जाती थी कई दफा। तो ऐसा नहीं था कि किसी के झगड़ा जहाँ गुस्से वाला जाए, ऐसा तो कुल मिला के एक सिख होने के नाते जो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई या फिर नशाखोरी की प्रवृत्ति जो पंजाब में बढ़ी, उससे थोड़ा सा दुखी थे वो। उसको दुखी थे। वो बोलते कि इधर हम लोग को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे। एक तो नशा प्रवृत्ति, वो बोलते थे कि ये नेचरली नहीं बढ़ी, इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको गवर्नमेंट रोकना चाहे। जैसे अभी कल इनके अमृतपाल के ऊपर एक्शन किया, ऐसा एक्शन ये 1 हफ्ता करें तो मेरा ख्याल पंजाब से नशा खत्म हो सकता है। वो मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं नजर आ रहा है, वो ना स्टेट गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, ना लोकल लीडरों को भी नजर नहीं आ रहा कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, ना कोई पुलिस को, SHO को भी नहीं मालूम पड़ रहा है भी क्या हो रहा है।
तो ये बाकी छोटा मोटा भी और पुलिस को एक तो चल रहा है, एक चीटी कहाँ चल रही है वो तो मालूम है, लेकिन नशा तस्कर क्या कर रहे हैं या क्यों मर रहे हैं लोग, उसके लिए क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, ये इस बात का वो इसी वजह से उसको थोड़ा ये दुख था। वो सोचा कि अगर हम इस चीज में काम कर सकते हैं तो। अच्छा, आप ये बताइए कि जब वो शनिवार को जाने वाले थे घर से, तो सुबह आपसे बातचीत हुई थी और उसके बाद भी कोई बातचीत हुई जब वो पुलिस ने उनका पीछा किया? नहीं, हम लोग, मैं तो सुबह जल्दी चला गया था, 6 बजे चला गया था मैं, अमृतसर मेरे को काम था तो उधर चला गया था। तो उसके बाद में वो इतना घर वाले बताए कि 8-9 बजे के बीच में चला गया था, लेकिन ऐसे उनके पास ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं होता था। जब रात को लेट सोते थे तो सुबह जल्दी उठ के जब 8-9 बजे उठते थे, नहा नू के उतना टाइम में कोई मिलने वाले आए होते थे तो उधर चला जाता। कभी कोई ज़रूरी काम ऐसे 2 मिनट हम लोग कोई ज़रूरत हो गई तो उसको पूछते थे तो बता देता था, नहीं तो नहीं। तो पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन दी आपको कि आपका बेटे का हम लोग पीछा कर रहे हैं, वो वांछित है फलाने मामलों में, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज है, वो मामला दर्ज है, इस तरह की कोई फोन कॉल इन्फॉर्मेशन आई आपको? नहीं, पहले हम लोग के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहले से। कल उसके बाद में जैसे 8-9 बजे वो घर से निकले, 11-12 बजे मीडिया के थ्रू ही पता चला कि उसको पुलिस पकड़ रही है, वो ऐसा है, ऐसा जो है। तो आप तो पिता हैं, आपकी फिक्र भी बढ़ रही होगी अब? फिक्र तो यही है ना कि जब तक उसको पेश नहीं करते उतना टाइम तक हम लोग को फिक्र ही है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई फेक एनकाउंटर ना हो जाए, कुछ ऐसा क्या कोई चीज अगर उसको उसी टाइम पकड़ा तो उसी टाइम उसके पास क्या था क्या नहीं था, अभी क्या क्या कहानी बनाएंगे। आपको लगता है झूठे मामलों में फंसा सकती है? हाँ, तो फंसाएंगे, वो तो इधर पहले चलता ही है ना। जो आदमी गवर्नमेंट की नज़र में देखेगा कि हाँ कि ये आदमी को नहीं हम लोग को रखना चाह रहे, जहाँ इसको लंबा टाइम जेल में डालना है, तो वो कुछ ना कुछ भी जो मर्जी कहानी बना लेंगे। उनके हाथ में पावर है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है ना। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कुछ भी थाने में हुआ था अजनाला में, वो उनका एक साथी था जिसको गिरफ्तार किया था, वो सही गिरफ्तार किया था, गलत गिरफ्तार किया था, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल उठा कि उसमें गुरु ग्रंथ साहब लेके गए साथ में। लेकिन लगा कि ये सही था? नहीं, मेरे को लगा जब मेरे लगने से या आपके लगने से नहीं बात हो रही। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के लिए ही तो उसके दिमाग में ये चीज आई कि गुरु ग्रंथ साहब के बेदबी हुई, तो हम लोग उधर से अपना सर्व कारोबार छोड़ के इस लैंड में आ गए। वो ऐसा सोच नहीं सकता था कि वो गुरु ग्रंथ साहब में बेदबी करेगा, जंग करेगा। लेकिन वो छत्रछाया में, हवीर में भी गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया में चलते थे, उधर भी चलो उनको चले गए। चलो एक इन केस जैसे मीडिया भी मान रहा है, जहाँ ये पोलिटिकल लोग हो रहे हैं कि उसका अपमान किया उसने, है, लेकिन अपमान किया तो उसको जो ये लीडरों के लोग भी पावर नहीं है कि उसको जजमेंट कर सकें कि वो अपमान हुआ नहीं। वो श्रोमणी कमेटी अकाल तक तय करेंगे, वो उनको पूछेंगे, वो जवाब देंगे। अगर होगा तो उनको कोई सजा लगाएंगे, जो उनको पनिशमेंट देंगे वो पूरी करेंगे। हैं, ये तो मीडिया में तो खाली उनको खाली बदनाम करने के लिए बवाल खड़ा किया जा रहा है जी, उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर दी। ऐसे एक सिख होने के नाते हम लोग तो गुरु ग्रंथ साहब के बिना है ही कुछ नहीं। हम लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में आंच नहीं आने देंगे। अच्छा, अगर अभी तक तो पुलिस चुप है, पुलिस ने कुछ नहीं बताया आपको, गिरफ्तार किया नहीं किया, डिटेन किया है या नहीं, लेकिन इन केस अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर आपका गांव जो है क्या आपके साथ आया? आगे कोई प्रदर्शन होगा, कोई धाना सरकार के खिलाफ, क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, प्रदर्शन तो पूरे हो ही रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने नेटवर्क बंद करके रखा है, सारा कुछ पंजाब के लोगों के साथ ही कि ये बड़ा धक्का है। कल से लोग अपने परिवारों से संपर्क से दूर है, तो अभी देखेंगे क्या क्या आगे फैसला होता है। बाकी गांव के लोग हमारे साथ में हैं, हमारे साथ मिलते हैं, उनको भी दुख है कि ऐसा क्यों हमारे गांव को क्यों बदनाम किया जा रहा है, जब इधर से ऐसे कोई एंटी सोशल कोई गतिविधि नहीं थी, हैं। तो ये चीज है कि पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा आडंबर रचाया जा रहा है कि क्या आने वाला समय हम लोग को बहुत खतरनाक लग रहा है। कुछ जवानी हमारी पंजाब की वो ड्रग में मर गई, अगर कुछ थोड़ी उठ रही है तो अभी पुलिस उसको टारगेट करेगी, फिर बोलेंगे जी ये लोग माहौल खराब करते हैं। तो जब कि ये माहौल ये तो पहले से ही खराब था, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सरकार वो इतना फोर्स है, इतना डराने का, इतना ऐसा दहशत क्रिएट कर रहे हैं। कोई हम आपके गांव जब आ रहे थे तो हमने देखा खेत में एक दीवार में 3 तस्वीरें लगी हुई है, एक जर्नैल सिंह भिंडरावाला साहब की और दूसरे जो हैं दीप सिद्धू की, और तीसरे आपके बेटे की तस्वीर लगी हुई है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि
क्या वो बचपन से ही जरनैल सिंह भिंडरावाला से प्रभावित थे, उनकी बातें करते थे? जितनी भी अभी अभी ये चीजें कहने गवर्नमेंट को, ये चीज को भी इंडिया गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी अपील करता हूँ कि जरनैल सिंह को भी ऐसे बदनाम किया गया था। वो एक संत आदमी थे, समाज के लिए अच्छा कर रहे थे। उस टाइम भी उसको ऐसे जबरदस्ती पाकिस्तान का एजेंट थे तीसरा बना के उनको खत्म कर दिया। लेकिन वो इतने सालों से वो खत्म नहीं हो पा रहा है इनसे। नौजवानी अभी भी उसकी बड़ी फेवरेट है, उसके लिए जान कर दे रही है। तो अभी ये अमृतपाल कभी उससे प्रभावित हो गया, ये तो नहीं कहा जा सकता कि बचपन से था कि जहाँ के जैसे उसको पढ़ा होगा, जहाँ उसको समझ आई होगी उसी टाइम, लेकिन प्रभावित तो था है। तो ठीक है कि इसलिए गवर्नमेंट को ये भी अभी नए टाइम में भी ये ऐसा दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो वो भिंडरावाले को लोग आजाद कर रहे हैं, आज अमृतपाल को मारेंगे, दीप सिद्धू को मारा तो दीप सिद्धू खत्म नहीं हुआ है। तो ये चीज है कि इसको जो पंजाब के मसले हैं उनको तो सॉल्व करो, बाकी उसी से मसला लो। इसको जबरदस्ती बाई फोर्स तो आप कितना दिन कर लोगे हैं। बाकी पंजाब के लोग भी ऐसे है कि वो ऐसा करने से नहीं दबने वाले। अच्छा, एक सवाल और कि दुबई में अच्छा खासा कारोबार है आपका, उनका मन भी लगा हुआ था, अच्छा काम करते थे वहां पे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया भारत चले जाएं? और दीप सिद्धू की जो संस्था थी वारिस पंजाब थे, वो आपको कभी बातचीत हुई कि दीप सिद्धू उनको कहते थे आप संभालो, आप नंबर 2 के होंगे, कुछ ऐसी बातचीत? नहीं, वो एक तो हम लोग थोड़ा वो हम लोग से लग रहता था थोड़ा, तो हम लोग को इतना पता था कि उसके टच में है। तो दीप सिद्धू को भी हम लोग भी सुनते थे, पढ़ते समझते थे, तो हम लोग को भी लगता था दीप सिद्धू लोगों को वेयर कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भी सोचा ठीक है, जुड़ा तो उसके साथ जुड़ा है। बाद में वो तो दुबई में था, अभी भी जैसे कई दफा होता है कि उसने खाली जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जहाँ उसका क्या था, वो तो दुबई में बैठा था, उसके जथेबंदी ने उसको उधर बैठे बैठे मुखी छाप दिए है। तो इसलिए अभी उसके बाद में वो फिर भी कितना टाइम उधर ही रहा है। फिर जथेबंदी ने महसूस किया या कैसे किया, वो उस टाइम वो इधर भी आ गया। फिर पहले लोग बोलते थे कि वो डरता है इसीलिए नहीं आता है, उधर से बड़ी बात कर रहा है, इधर आके दिखाएगा, वो इधर भी आया है। लेकिन फिर भी वो अच्छा काम करते करते को अगर आपको आपके दिल में या गवर्नमेंट के दिल में आदमी को टारगेट करना ही करना, तो आप किधर भी करोगे ही करेगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपके मुताबिक वो सिर्फ भारत इसलिए आए या इसलिए उनका जो व्यवहार था वो बदला कि एक तो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हो रही थी, दूसरे नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सरकार इसको रोकने में नाकाम रही, और शायद अगर वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे या सपोर्टर थे तो इसलिए कि पंजाब को आइसोलेट किया जा रहा, पंजाब के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए खालिस्तान की पहले भी देखो 47 से लेकर 47 में क्यों सिख हिंदुस्तान के साथ में, उसके बाद भी इस हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां की। लेकिन ये चीजें कि सिखों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ बराबर का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हमारे जो आदमी दूसरी कम्युनिटी के है वो सजा पूरी भी नहीं होते, पहले छोड़ दिए जाते, हमारे पूरी होने के बावजूद भी नहीं छोड़े जाते। हमारा पानी फ्री में लूटा जा रहा है, उसका कोई नहीं है। दूसरी स्टेट से हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसका हम पैसा पे कर रहे हैं। तो हम लोग की खेती बर्बाद हो रही, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ये चीज का कल अमृतपाल ने बहुत आदमियों के मन में ये चीज का गुस्सा तो है ही। तो अगर बराबर व्यवहार करें तो क्यों क्या जरूरत है? अगर एक घर में एक परिवार के 2 बच्चों के साथ बराबर व्यवहार किए, क्या जरूरत है अलग होने की? जब एक को आप थोड़ा ज्यादा करोगे, एक को कम करोगे, तो फिर थोड़ा बहुत लेकिन सरदार जी, भारत के राष्ट्रपति एक सिख थे और भारत के प्रधानमंत्री भी एक सिख थे, फिर भी इस तरह के इल्जाम क्यों लगते हैं कि सिखों के साथ वितकरा हो रहा है या उनके साथ अन्याय हो रहा है? ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी बंदी सिंह कितनी अगर उसने क्राइम किया, इंडियन कोर्ट ने उनको ये सजा कर दी कि इतने साल तक वो रहेंगे। उतने साल पूरे होने के बाद जो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ये चीज तो प्रधानमंत्री सिख है, जनरल सिख है, उससे पूरी कम्युनिटी को नहीं संतुष्ट किया जा सकता। प्रधानमंत्री होना कोई मुसलमान कोई बना दोगे या कोई दूसरा बना दोगे, उससे एक आदमी से ठीक है कि मूर्त के लिए अब स्टैंप लगाने के लिए किसी को भी बना दो, कोई चल सकता है। ये ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे हैं, वो चीज हम लोग को सब मालूम है। लेकिन ये चीज है कि हम लोग को रियल तौर पे देखने में लग रहा है कि हाँ हम लोग के साथ थोड़ा सही व्यवहार नहीं हो रहा है। अब आखिर में कुछ इल्जाम ऐसे भी लग रहे हैं कि वो ISI के संपर्क में थे, इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं?
नहीं, ये तो सरासर झूठ इल्जाम, क्योंकि हम लोग वो दुबई में उसके साथ में रहते थे। ठीक है कि हम लोग के पाकिस्तानी हम लोग के भी मित्र थे, हम लोग इकट्ठे बिजनेस करते थे, काम करते थे, लेकिन ISI के क्या है, हम लोग को तो वो चीज़ के इस चीज़ के ना तो हम लोग को इन चीज़ से कोई इन्वॉल्वमेंट ही थी। तो हम लोग तो वह अपना काम कर रहे थे, काम करते करते अचानक कि जैसे कोई वो उसका गुरु महाराज का जो हुक्म है उस हिसाब से हो गया। हम लोग को तो लगता है ऐसा ऐसा ना तो उसको कोई प्लान किया, ना वो ऐसा प्लान कर ही सकता है। प्लान किया होगा आदमी तो 2 4 10 दिन, महीना 2 महीने चलेगा। ये तो जो कुदरत का खेल है वो उसको हम सभी करते हैं। बाकी हम लोग सोचेंगे कि वो इतना एजुकेटेड था, जहाँ ऐसा था, नहीं, वो नॉर्मल आदमी था, लेकिन वो उसका क्या उसकी क्या रजा है, उस हिसाब से ही हो गया सब कुछ। ना हम लोग सोचेंगे कि हम लोग उसको बहुत बड़े अच्छे से परवरिश किया, ऐसा किया, वो कोई स्पेशल बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी नॉर्मल था, लेकिन एक उसका वो क्या वो उसका अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए वो उसने जिधर को उसको तोड़ दिया। ठीक है, आपने समय दिया, शुक्रिया। ओके। ये थे सरदार तरसेम सिंह, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने पंजाब पुलिस से ये किया है कि अगर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार ही करना था तो घर पे क्यों नहीं किया, आखिर इतनी दूर जाने के बाद घेरा क्यों डाला। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या पंजाब पुलिस इससे कोई मालिश लेना चाहती थी। वहीं अगर देश की कई अर्धसैनिक टुकड़ियां पहले से मौजूद थी और अगर गिरफ्तार करना ही था तो उनकी मदद क्यों ली गई। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अमृतपाल सिंह जब बचपन में और जब इस वक्त घर पढ़ते थे, लौटे थे, तो उनके व्यवहार में काफी फर्क था। व्यवहार में फर्क इसलिए भी था कि वो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से, नशाखोरी की प्रवृत्ति से, ड्रग स्मगलिंग आप कह लीजिए, और कई दूसरे ऐसे मुद्दे थे जिनसे प्रभावित होकर उनका जो व्यवहार था उसमें एकदम परिवर्तन आया और धीरे धीरे वो थोड़ा सा एग्रेशन में आया। तो कुल मिलाकर अभी तक क्या पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया है या नहीं, ये संशय बना हुआ है। हमने उनके परिवार से बातचीत की। परिवार के जो लोग हैं वो अभी फिक्रमंद है। उनको ये शक है कि हो सकता है उनका एनकाउंटर हो, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जांच अभी जारी है और अभी तक इस पर एक संशय बराबर बना हुआ है कि गिरफ्तारी हुई या फिर नहीं।